नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। निर्वाचन आयोग की अहम बैठक हुई। बीजेपी ने बैठक में बड़ी मांग कर दी है। गृह सचिव को हटाने की यह मांग की गई है। वंदना डाडेल को हटाने की मांग की गई है। वंदना डाडेल हैं गृह सचिव जिन्हें हटाने की मांग की गई। बांग्लादेशी घुसपैठ का भी मुद्दा उठाया गया बीजेपी की ओर से। वोटर लिस्ट आधार की भी जांच की मांग की गई है बीजेपी की ओर से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निर्वाचन आयोग की अहम बैठक हुई। बीजेपी ने कई डिमांड की हैं, कई बड़ी मांगे की हैं। बीजेपी ने बैठक में जो बड़ी मांगे की हैं उनमें सबसे बड़ी मांग गृह सचिव को हटाने की मांग की गई है, यानी कि वंदना डाडेल को हटाने की मांग की गई है। वंदना डाडेल गृह सचिव हैं जिन्हें हटाने की बीजेपी ने मांग की है। और इसके साथ ही बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को भी उठाया। वो सुझाव दें आप। जो सबसे हमारा स्ट्रांग सुझाव था, इस राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठी और बांग्लादेशी घुसपैठी है तो इनका कोई एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए, निराकरण करना चाहिए। तो मतदाताओं का पहचान पत्र जो है तो वो तो बन जाता है, परंतु आधार कार्ड जो मूल है उसको जांच का विषय है कि फर्जी आधार कार्ड के आधार पर मतदाता जो बनते हैं उसका जांच किया जाए और आधार कार्ड को कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि वो फर्जी है तो पकड़ा जाए। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। निर्वाचन आयोग को जेएमएम का पत्र। दिसंबर के पहले हफ्ते में चुनाव की मांग की गई है जेएमएम की ओर से। चुनाव प्रचार को लेकर जेएमएम ने कई मांगे रखी हैं। जाति धर्म का इस्तेमाल ना हो, इन पर रोक लगनी चाहिए, जेएमएम की ओर से मांग की गई है। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बल की तैनाती हो, स्टार प्रचारकों के लिए फ्लाइंग जोन हो, ये तमाम बड़ी मांगे की गई हैं जेएमएम की ओर से। तो दिसंबर के पहले हफ्ते में चुनाव कराने की मांग की गई। चुनाव प्रचार को लेकर जेएमएम ने यह बड़ी मांग की है कि जाति धर्म का इस्तेमाल ना हो, इस पर रोक लगनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बल की तैनाती की जाए, स्टार प्रचारकों के फ्लाइंग जोन हो, यह भी डिमांड जेएमएम की तरफ से की गई है। नंबर तक है, कोई हड़बड़ी ना है और चुनाव निहायत यदि पहले ही हमारा साथ करना पड़े तो 15 नवंबर तक, क्योंकि बिरसा जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, स्टेट फाउंडेशन डे, ये सभी चीजें हैं, उसके बाद ही उसको प्लान किया जाए। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, जिसकी तैयारी को लेकर दिल्ली से निर्वाचन आयोग की जंबो टीम रांची पहुंच चुकी है। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। 12 सदस्यों की टीम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के साथ दोनों निर्वाचन आयुक्त भी पहुंच चुके हैं। निर्वाचन आयोग की टीम आज और कल झारखंड में कुल 5 बैठक करेगी। राजनीतिक दलों के साथ आज की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में सभी दलों के नेताओं ने 15 नवंबर के बाद ही चुनाव कराने की मांग की है। ये झारखंड में पर्व त्योहार का दुर्गा पूजा है, छठ है, इसको ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित किया जाए और कम चरणों में चुनाव हो, उससे भी लाभ है। क्योंकि जो झारखंड की पहले की जो स्थिति थी और आज की स्थिति में अंतर है। अब हम लोग कम चरण में भी चुनाव करा सकते हैं कि एक चरण में चुनाव हो। दूसरा हम लोग ने रखा ये कि पर्व को देखते हुए, और हमारे यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जो जयंती होती है 15 नवंबर को, हम लोग का यहाँ झारखंड का बहुत बड़ा पर्व है भगवान के बिरसा मुंडा जी के नाम पर, तो उसके बाद ही चुनाव कराया जाए। तीसरा हम लोगों ने रखा कि फेयर इलेक्शन हो और जो उन्मादी नेता भारतीय जनता पार्टी के आ करके यहाँ पे उन्माद फैलाने का काम करे। जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर जिस प्रकार से लगातार हेट स्पीच दिया जा रहा है, उस पर कारगर रोक लगाए। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो समान रूप से दिखना चाहिए, न कि कोई वीआईपी है उसके लिए फ्लाइंग जोन रिजर्व कर दिया जाए। और निर्वाचन आयोग की टीम ने झारखंड दौरे पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि चुनाव की अपनी प्रक्रिया है। झारखंड में कितने चरण में चुनाव होगा ये आयोग ही तय करेगा। लगभग अपने सभी जिला मुख्यालय के लोगों से भी चर्चाएं करते हैं। उनका एक नॉर्मल एक्सरसाइज है जो चुनाव आयोग की टीम करने के लिए आई है। कितने चरण में मानते हैं कि झारखंड में चुनाव होना चाहिए? ये वही तय करते हैं। चुनाव हम नहीं कराते, चुनाव आयोग कराते हैं, तो वही तय करते हैं। और निर्वाचन आयोग की टीम के रांची दौरे पर कांग्रेस ने कहा है कि वे लोग हर वक्त चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर चुनाव समय पर हो तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे चुनाव की तारीखों का फैसला पूरी तरह से निर्वाचन आयोग का क्षेत्राधिकार है।
हम लोग चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन राज्य की जनता चाहती है कि समय पे चुनाव हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि राज्य की जनता की ये मांग है। बाकी चुनाव आयोग को ये फैसला करना है कि कब चुनाव वो कराएंगे। झारखंड में से बीजेपी का मिशन कोल्हान शुरू हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोल्हान में परिवर्तन संकल्प यात्रा को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। बहरागोड़ा के शाखा मैदान से ये यात्रा शुरू की गई है। कोल्हान में विधानसभा की 14 सीट हैं और बीजेपी कोल्हान में जड़ें जमाना चाहती है, लिहाजा इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी ने इस यात्रा की थीम रखी है, ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल कर रहेंगे। परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी हेमंत सरकार से 5 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है। नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा जुर्म, मर्डर और माफिया की सरकार चला रहे हैं हेमंत सोरेन। दाना डालेगा, 1000 रुपया बांटेगा, नौकरियां देने की घोषणा करेगा, लेकिन फंसोगे तो नहीं। अरे फंसोगे तो नहीं। ये योजना अगर शुरू करना था तो जिस दिन ये सरकार बनी उस दिन से उसके घोषणा पत्र के अनुसार योजना प्रारंभ करना चाहिए था। प्रत्येक महीना 1000 रुपया, 58 महीने बीत चुके हैं, अब 2 महीने चुनाव का बचा हुआ है। तो उस परिस्थिति में फिर से लोगों को धोखा देने के लिए इस प्रकार की यात्रा चलाने का काम किया है और चुनाव बीतने के बाद फिर इस योजना को बंद करने का काम कर, जैसा इनका स्वभाव है। और कोल्हान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा हो रही है। प्रसिद्ध शिव मंदिर चित्रेश्वर धाम में बीजेपी नेताओं ने पूजा अर्चना की और वहां से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर झारखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि बाबा चित्रेश्वर से बीजेपी ने झारखंड में परिवर्तन का आशीर्वाद लिया है और कोल्हान की सभी 14 सीट पर जीत का लक्ष्य रखा गया है। हमने बाबा से आशीर्वाद लिया है कि झारखंड में जो मौजूदा सरकार है, जो जन विरोधी सरकार है, 5 साल में जनता को अपना जीवन निर्वाह में जो कठिनाई उत्पन्न हुआ है, विकास अवरुद्ध हुआ है, उस सरकार को बदलने का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 महीने के बाद झारखंड में हो। और अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां गांडेय विधानसभा के अंतर्गत आने वाले धोबिया मैदान में बीजेपी का परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद रहीं। मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव में बिहार में 100% अंक के साथ पास होने के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास झारखंड के विधानसभा चुनाव में दांव लगा रही है। लातेहार में चिराग पासवान ने चुनावी शंखनाद किया। चिराग पासवान लातेहार में आयोजित हुंकार रैली में शामिल हुए और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि हेमंत सरकार पर जमकर हमला भी बोला। भारत का एक ऐसा राज्य जिसके मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा, एक ऐसा राज्य जिसके मान सम्मान को बढ़ाने की बजाय यहाँ के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से देश भर के सामने, दुनिया के सामने हम लोगों को शर्मिंदा होना। झारखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी को इंगित करते हुए कहा है कि झारखंड में जोल्हा और कोल्हा ही राज करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इससे कोई हिला नहीं सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, मंत्री ने यह भी कहा है कि जहां 3 गांव मुसलमानों का है, वहां एक और गांव आदिवासियों का है, तो मुसलमान ही आदिवासियों की रक्षा करते हैं। मैं सुन लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, राज्य करेगा जोल्हा और कोल्हा, अटूट बंधन है ये।
अटूट गठजोड़ है, अब हिला नहीं सकते हैं। हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। आप देख लीजिएगा जो झारखंड का समावेश है, अगर एक मुस्लिम का गांव है तो 3 आदिवासी का गांव है। आदिवासी लोग मुसलमान रक्षा करता है। तो मंत्री इरफान अंसारी के जोल्हा और कोल्हा वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि इरफान अंसारी जैसे मंत्री घुसपैठियों के वोट पर ही जीत हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके जोल्हा का मतलब भारतीय मुसलमान है या फिर घुसपैठिए। ये इरफान अंसारी को साफ करना चाहिए। इरफान अंसारी जैसे लोग जो घुसपैठियों के वोट पर जीतते हैं, उनको स्पष्ट करना चाहिए जब वो जोल्हा कह रहे हैं तो किन जोल्हाओं से वो मीन कर रहे हैं। क्या झारखंड के मुसलमानों की बात कर रहे हैं या बांग्लादेशी घुसपैठियों के? क्योंकि ये सर्वविदित है कि जामताड़ा में वो घुसपैठियों के वोट से ही जीतते हैं और भारतीय जनता पार्टी जमात की राजनीति करती है। इरफान अंसारी जैसे संकीर्ण विचार के लोग सिर्फ जात की और समूह की बात करते हैं। और ग्रामीण कार्य विकास मंत्री इरफान अंसारी का जोल्हा और कोल्हा पर दिया गया बयान काफी चर्चाओं में है। इरफान अंसारी के बयान को लेकर आदिवासी समाज की प्रतिक्रिया है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने कांके प्रखंड के ओयना गांव में लोगों से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। ग्रामीण कार्य विकास मंत्री इरफान अंसारी का एक बयान काफ़ी चर्चा में है, जो उन्होंने कहा है कि झारखंड में राज करेगा तो जोल्हा और कोल्हा। जोल्हा मतलब मुस्लिम, कोल्हा मतलब आदिवासी। ग्रामीण विकास मंत्री हैं, लिहाजा उनके बयान की पड़ताल करने हम ग्रामीण इलाके में ही पहुंचे हैं और इस समय हम रांची के कांके प्रखंड के चारी हुजीर के ओयना गाँव में हैं। ओयना गाँव में आदिवासी बहुल आबादी है, मुस्लिम लोग भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में रहते हैं। हम मंत्री जी के बयान की पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मंत्री जी का जो यह बयान है वो अपने आप में कितना सही है। ये तो गलत बात है, हम कंडेम करते हैं। और आदिवासी होने के नाते तो हम तो यही बोलेंगे कि जो मन में आता है वो बोल देता है कि ऐसा है वैसा ही वोट के लिए। और जैसे अभी बोल दिया कि हम जोल्हा कोल्हा ही क्या बोलते हैं ही राज करेगा, ये गलत बात है। मतलब ये एक समेटने का कोशिश करते हैं बस। जो इन्होंने अभी कहा है वो तो सरासर गलत ही बोला है, क्योंकि हम आदिवासी है, कोल्हा तो है नहीं। तो जो हमारे गांव का विकास करेगा, जो हमारे झारखंड का विकास करेगा, उसी को हम सपोर्ट करेंगे, उसी को हम वोट दे सकते हैं। मतलब कोल्हा बोलते हैं वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग आदिवासी है। देखिए, आदिवासी समाज अब कह सकते हैं कि ज्ञान से समृद्ध हो चुका है। शब्द की जो मर्यादा है उसके चयन को भी समझता है। गाँव समाज को विकास करेगा, उन्हीं को हमारा वोट जाएगा। हाँ, अभी तो कोई विकास भी नहीं हुआ है अब तक, बस विकास के नाम पे वोट ले जाता है। इससे जाहिर होता है कि नेताओं के जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, ये गांव उस बयानों से इत्तेफाक नहीं रखता है। साफ कहता है कि हमारे बारे में जब भी बात कीजिए थोड़ा सा मर्यादा में रखकर बात कीजिए, शब्दों का चयन सही तरीके से कीजिए, ताकि हमें भी गौरव का एक एहसास हो सके। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी हम मैदान में उतरेगी। बिहार से सटे सीमावर्ती इलाके में पार्टी अपना दम दिखा सकती है। राज्य के 5 से 6 विधानसभा सीटों पर पार्टी की नजर है। एनडीए के साथ या एनडीए के बगैर भी चुनाव में उतर सकती है हम। बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने यह जानकारी दी। कहा कि फिलहाल गठबंधन और सीटों के आधिकारिक ऐलान के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। करने में हम सिर्फ चुनाव के लिए बहुत हमारे कुछ साथी अगर तैयार हैं लड़ने के लिए तो निश्चित तौर पर पार्टी उनको प्रोत्साहित करेगी वो चुनाव लड़ने के लिए, और हम लोग कोशिश करेंगे कुछ सिलेक्टिव सीटों पर चुनाव लड़ें। और आजसू ने भी झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। राज्य में कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में दोनों दल संयुक्त रूप से राज्य में कार्यक्रम आयोजित कर मंच साझा करते नजर आएंगे। लोहरदगा पहुंचे सुदेश महतो ने जानकारी दी है। दलीय रूप से अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम भी आने वाले समय में एक रूप दिखेंगे जब 7 कार्यक्रम हम सभी मिलकर प्रारंभ करेंगे। और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लोकप्रियता से उत्साहित हेमंत सरकार ने अब आज से मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की है, जिसका नेतृत्व गांडे से जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन कर रही हैं। और इस यात्रा में महिला शक्ति का दम दिखेगा। इस यात्रा का मकसद चुनाव से पहले महिलाओं को साधना है। गढ़वा के बंशीधर नगर से इस यात्रा की शुरुआत हुई है।
तो दो तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली जो तस्वीर है उसमें मैया सम्मान योजना की जो यात्रा है उसकी शुरुआत हो रही है। गढ़वा के बंशीधर नगर से इसकी शुरुआत हुई है और इस यात्रा के दौरान जो महिला शक्ति है उसको लेकर इस पूरी यात्रा को साधने की कोशिश की जा रही है। सरकार अब आज से मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत कर चुकी है, जिसका नेतृत्व गांडे से जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन कर रही हैं और इस यात्रा में महिला शक्ति का दम दिखेगा। इस यात्रा का मकसद चुनाव से पहले महिलाओं को साधना है। गढ़वा के बंशीधर नगर से इस यात्रा की शुरुआत हुई है और राज्य सरकार के मैया सम्मान यात्रा के तहत विधायक कल्पना सोरेन 28 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर चाईबासा आएंगी। इस दौरान मंत्री बेबी देवी, सांसद महुआ माझी, जोबा माझी और विधायक सविता महतो भी साथ रहेंगी। कल्पना सोरेन 2 दिवसीय दौरे में चाईबासा, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, जगन्नाथपुर और मझगांव विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा और रात्रि चौपाल कार्यक्रम में शामिल होंगी। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। सरकार जो मैया योजना निकाली है, मैया सम्मान योजना निकाली है, इसमें कितने लोगों को मेरे विधानसभा में कितने लोगों को मिला है और कितने लोगों को टारगेट है और जो 18 से लेके जो 21 तक का है वो लोगों में कितने लोगों को अभी तक उसका फॉर्म भरा हुआ है वगैरह। ये सारा जो कार्यक्रम जो महिला लोगों का कार्यक्रम है केवल मैया योजना का, जो मैया सम्मान योजना का ही कार्यक्रम महिलाओं से। और झारखंड में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल, सभी जगह मरीजों की लाइन लगी हुई है। जमशेदपुर में डेंगू से एक मरीज की मौत की खबर भी मिल रही है, लेकिन जिला प्रशासन इसको लेकर ज्यादा अलर्ट नहीं दिख रहा। सड़क पर फैली गंदगी किसी स्वस्थ आदमी को बीमार करने के लिए काफी है। ये तस्वीर लोहनगरी जमशेदपुर की है। अभी जमशेदपुर में डेंगू के मामले काफी बढ़ गए हैं। डेंगू मच्छरों के काटने से फैलता है। अगर ऐसी गंदगी रहेगी तो डेंगू के मच्छर कैसे नहीं पैदा होंगे। जमशेदपुर के अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी है। 2000 से अधिक मरीज संदिग्ध पाए गए, जबकि 2350 से अधिक मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उसने 3 लाख से अधिक घरों की जांच की है। 304,776 हाउसेज को हम लोगों ने सर्च किया है, जिसमें तकरीबन 12,000 के घर की 12,600 घर इन्फेक्टेड मिले हैं और इन्फेक्टेड मिलने के बाद उन घरों को उन लोगों को फाइन भी किया गया। जमशेदपुर में डेंगू के एक मरीज की मौत तक हो चुकी है। सिविल सर्जन के अनुसार टीएमएच में कई मरीजों का इलाज चल रहा है। जो टेस्टिंग हुआ है वो 2,670 सैंपल्स का टेस्ट हुआ है, जिसमें कुल मिला के 248 पॉजिटिव है, 248। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।